अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ रिएक्ट बिगनर कोर्स वीक 4। और इस हफ्ते हम सीखने वाले हैं किस तरह से हम अपनी रिएक्ट ऐप में राउटिंग को यूज़ करते हैं और किस तरह से हम कॉन्टेक्स्ट एपीआई का इस्तेमाल करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद राउटिंग। आपने मल्टीपल वेबसाइट देखी होंगी, जैसे कि मैं इस वेबसाइट की बात करूँ तो अगर मुझे किसी दूसरे पेज में जाना होता है तो हम उसमें एंकर टैग यूज़ करते हैं लिंक के लिए, और अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो मैं एक नए पेज पर जा रहा हूँ। बट आप देखें कि ये पेज रिफ़्रेश नहीं होता। मैं जब भी किसी दूसरे पेज पर जाता हूँ तो मेरी राउट चेंज होती है, बट वो पेज रिफ़्रेश नहीं होता। वो इस वजह से क्योंकि बेसिकली ये एक सिंगल पेज एप्लीकेशन में बना हुआ है। रिएक्ट राउटर जो वेबसाइट है ये भी एक रिएक्ट पे बनी है जो कि सिंगल पेज एप्लीकेशन है। तो रिएक्ट अंदर अंडर द हुड क्या करता है, क्योंकि ये एक सिंगल पेज है और पेज चेंज नहीं होने वाला, तो रिएक्ट सिर्फ यूआरएल को चेंज करता है और वो चीज़ों को रेंडर करता है जो चीज़ें चेंज हो रही हैं। तो इसे हम किस तरह मैच करते हैं वो देखते हैं। तो रिएक्ट में राउटिंग को इनेबल करने के लिए हम जो लाइब्रेरी यूज़ करते हैं वो कहलाती है रिएक्ट राउटर डॉम, जो कि ये लाइब्रेरी है। और इसमें ये हमें मल्टीपल राउटर्स प्रोवाइड करता है। मीन्स रिएक्ट राउटर डॉम में हम डिफरेंट तरह के राउटर यूज़ कर सकते हैं, बट इस कोर्स के लिए मैं यूज़ करने वाला हूँ ब्राउज़र राउटर विच इज़ ईजी टू लर्न। सो सबसे पहले तो हम इसे इंस्टॉल करते हैं। मैं अपने प्रोजेक्ट में आऊँगा और इंस्टॉल करूँगा npm i react router dom। जब तक कि हमारी लाइब्रेरी इंस्टॉल हो रही है हम इसके इंस्टॉल बाकी के स्टेप्स देख लेते हैं। अच्छा, क्योंकि मैं चाहता हूँ मेरी पूरी ऐप में अब राउटिंग काम करे, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे अपनी पूरी ऐप को इस ब्राउज़र राउटर के अंदर इंक्लोज करना होगा। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू कॉपी दिस कोड। मैं अपने index.js में आया, तो मैंने अब अपने इस ब्राउज़र राउटर में अपने ऐप को इंक्लोज कर लिया, विच मीन्स अब मैं अपनी इस ऐप के अंदर जहाँ चाहूँ वहाँ राउटिंग यूज़ कर सकता हूँ। तो मैं अब ऐप में आता हूँ, मैं ये सारी चीज़ें हटा देता हूँ फिलहाल। So let's start creating with 2 pages. सो रिएक्ट में पेजेस क्रिएट करने का क्या तरीका है, उसका फोल्डर स्ट्रक्चर क्या होता है। रिएक्ट के प्रोजेक्ट में जब भी हम कोई एक पेज क्रिएट करते हैं तो उसे हम सोर्स के फोल्डर में रखते हैं, और सोर्स के फोल्डर में हम एक और फोल्डर बनाते हैं। वो उस फोल्डर का नाम हम या तो पेजेस रखते हैं या व्यूज़। इस ट्यूटोरियल के लिए मैं उसका नाम पेजेस रखने वाला हूँ। इससे मुझे ये पता चल जाता है क्योंकि कि मेरे जो एक ऐप के जो जितने भी पेजेस हैं वो किस फोल्डर में मौजूद रहेंगे। सो लेट्स क्रिएट लॉगिन पेज and one more register। तो यहाँ मैंने 2 पेज क्रिएट कर लिए। मैं इसमें कुछ यूआई भी डाल देता हूँ। कॉन्स लॉगिन इक्वल्स div equal the div style। और मैं अपने अब एक फॉर्म भी क्रिएट कर लेता हूँ क्योंकि मैं एक लॉगिन पेज बना रहा हूँ। सो लेट्स फॉर्म। देखिए फिलहाल के लिए मैं फॉर्म नहीं यूज़ करता, मैं नॉर्मल div यूज़ कर लेता हूँ। div इसमें आ गया एक लेबल।
इसका हो गया यूज़र नेम और एक इनपुट प्लेस होल्डर आया इसमें यूज़र नेम। इसी तरह एक और एक डिफ क्रिएट करता हूँ, ये होगा पासवर्ड। टाइप पासवर्ड और एक बटन लॉग। अब ये रजिस्टर का पेज है, एक्स और इसे एक्सपोर्ट किया, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। अब मैं उस अपनी लॉगिन के पेज को मैं यहाँ पे रेंडर करा के देखता हूँ कि लॉगिन का पेज कैसा दिख रहा है। तो लॉगिन इंटेलिजेंस मेरे पास आ गया, तो मैंने लॉगिन किया। नाउ लेट्स सी कि हमारा कोड। ओके, सी ये फॉर्म था जो मैंने बनाया, इसकी थोड़ी सी स्टाइलिंग करते हैं ताकि थोड़ा सा ये अच्छा लगे। तो इसके अंदर पहले तो एक h1 लॉगिन, और मैं इन लेबल्स को चेंज कर देता हूँ p के टैग से। सो अब ये कुछ तो बेहतर लग रहा है, लेकिन अभी बहुत बुरा है। ओके, इसमें मुझे कुछ स्टाइल्स देने पड़ेंगे। स्टाइल्स मार्जिन 0 एंड टेक्स्ट लाइन राइट, सॉरी लेफ्ट। लेट्स सी कि ये बीच में क्यों है, इसे देखते हैं। ओके, सही होगा, सॉरी। अच्छा, इसके बाद एक ब्रेक ऐड कर देता हूँ और यहाँ भी एक ब्रेक ऐड कर देता हूँ। सो अब हमारा फॉर्म तो थोड़ा बेहतर लगता है। अब मैं इसके इनपुट में कोई स्टाइल दे देता हूँ। मैं देता हूँ क्लास नेम फॉर्म इनपुट, और मैं इस क्लास नेम की CSS लिख देता हूँ अपने index.cs में या app.css में। सो app.css, इसे खाली करते हैं। अच्छा, मुझे इसकी भी ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, इसकी वजह से ये वाली गड़बड़ आई थी मेरे ख्याल से, तो मैं इससे भी हटा देता हूँ। सो लेट्स चेक, थोड़ा और बेहतर हो गया। मैं लेबल में भी कुछ चेंजेस करता हूँ। तो अब बचा इस इनलाइन स्टाइलिंग के, क्लास नेम फॉर्म लेबल से कॉपी किया, फॉन्ट साइज 13 पिक्सल, मार्जिन बॉटम 3 पिक्सल, फॉन्ट वेट 500। ओह, इसे मैंने सेव नहीं किया। ओके, तो अब हमारा लॉगिन फॉर्म कुछ बेहतर लग रहा है। और तो ये हमारा लॉगिन फॉर्म हो गया। अब मुझे क्या करना है, क्योंकि मुझे अपनी ऐप में सिर्फ लॉगिन फॉर्म तो नहीं देखना, तो अब मैं इस पे लगाऊंगा राउटिंग। क्योंकि फ़िलहाल तो मैंने अपनी ऐप में क्या किया है, सिर्फ एक लॉगिन पेज ही रेंडर कराया है। अगर मैं दूसरा पेज रेंडर कराता हूँ तो वो इसके साथ ही नीचे दिख जाएगा। मैं चाहता हूँ कि जब मैं स्लैश लॉगिन पे जाऊँ तो मुझे लॉगिन का पेज दिखे, स्लैश रजिस्टर पे जाऊँ तो मुझे रजिस्टर का पेज दिखे। और जिस तरह यहाँ होता है लॉगिन के साथ क्रिएट न्यू अकाउंट का बटन, वो मैं एक ऐड कर देता हूँ यहाँ पर, लॉगिन।
और एक की का टैग गेट अकाउंट, कुछ ज़्यादा ही बड़ा है, इसको थोड़ी सी स्टाइलिंग देते हैं। फॉन्ट साइज 13, फॉन्ट 600, टेक्स्ट अलाइन राइट। सो कुछ बेहतर है। तो ये तो हमारा बन गया लॉगिन का। अब मैं इसी तरह एक रजिस्टर का ही बना लेता हूँ और इसमें और कुछ चीज़ें ऐड करता हूँ। मैं इसे ही कॉपी करता हूँ, रजिस्टर रजिस्टर। अब मैं उसे भी यहीं पर अगर इंपोर्ट करके देखूँ तो ओके। सो ये बन गया हमारा लॉगिन, ये बन गया रजिस्टर। एक रजिस्टर में एक फील्ड और ऐड कर देते हैं जिसका नाम होगा यूज़र नेम, ईमेल, यूज़र के बजाय नेम, फुल नेम, ईमेल एंड पासवर्ड। ओके, तो ये हो गया। अब क्योंकि मेरे 2 पेजेस तैयार हो गए हैं, तो अब मैं चाहता हूँ मैं इनके दरमियान राउटिंग लगा दूँ। तो राउटिंग ऐड करने के लिए हमने अपनी लाइब्रेरी रिएक्ट राउटर डॉम इंस्टॉल की थी, वो इंस्टॉल हो चुका है। तो अब मैं इसे यूज़ करता हूँ। तो रिएक्ट राउटर डॉम को यूज़ करने के लिए हम जो यूज़ करने वाले हैं, इम्पोर्ट राउट्स एंड राउट। ये राउट्स क्या करेगा कि हमारे इस ऐप में जितने भी राउट्स होने वाले हैं वो सारे इस राउट के अंदर इनक्लोज होंगे। तो मैं पहले तो राउट्स बनाया, राउट्स। अब मैं इनके अंदर डिफरेंट डिफरेंट राउट बनाने वाला हूँ। लेट्स से राउट, इस राउट में जो प्रॉप्स जाएंगे वो पाथ, मैं चाहता हूँ स्लैश पे दिखे लॉगिन और एलिमेंट। और अब जो मैं इस पाथ पे जो पेज शो करवाना चाहता हूँ, मैं वो कंपोनेंट इसके अंदर रेंडर करा दूंगा। मैं चाहता हूँ स्लैश पे लॉगिन शो हो जाए, तो मैं ऐसा यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पेस्ट कर दिया। इसी तरह से मैंने एक और एक बनाया। अब मैं चाहता था रजिस्टर। तो अब मैंने क्या किया, मैंने अपने जितने भी राउट थे उनको राउट्स के अंदर इनक्लोज किया और मैंने डिफाइन कर दिया कि स्लैश, अगर स्लैश पे हो तो मुझे लॉगिन का राउट दिखे, और अगर मैं रजिस्टर पर आता हूँ तो मुझे रजिस्टर का पेज दिखे। तो अब इससे आके देखते हैं ये काम कर रहा है या नहीं। मैं स्लैश पर हूँ, मैं इस वक्त लोकल 3000 पर बिटवीन स्लैश, तो मुझे लॉगिन दिख रहा है। और अब मैं अगर चाहूँ रजिस्टर, तो अब मुझे रजिस्टर का दिख रहा है। अब नेक्स्ट टास्क क्या है हमारा कि हम इनके इसके दरमियान इंटरएक्टिविटी डाल दें कि अगर मैं इस पर क्लिक करूं तो लॉगिन पे चला जाऊं और लॉगिन पे बटन क्लिक करूं तो रजिस्टर पर आ जाऊं। तो यूजुअली हम एंकर टैग यूज़ करते हैं, बट रिएक्ट राउटर डॉम हमें एक और कंपोनेंट प्रोवाइड करता है जो जिसका नाम है लिंक। इंपोर्ट लिंक फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम। मैंने इस लिंक को कॉपी किया और मैं चाहता था कि इससे क्लिक पर वो मुझे राउट करे, तो मैं इसे इनक्लोज कर दूंगा अपने लिंक के कंपोनेंट के अंदर। ये लिंक का कंपोनेंट एक प्रॉप रिसीव करता है जो है टू। इस टू में हम बताते हैं कि इसके क्लिक पर मुझे कहाँ पर राउट करना है। तो मैंने बताया आपको ये अंदर अपने पास एक या तो एक स्ट्रिंग लेता है या एक ऑब्जेक्ट। मेरी प्रेफरेंस है आप हमेशा ऑब्जेक्ट यूज़ करें। तो इसमें आएगा पाथ नेम,
अब मैं इसे पाथ नेम दूंगा कि किस पाथ में मुझे लेके जाना है, क्योंकि मैं चाहता हूँ रजिस्टर पर जाए, तो स्लैश रजिस्टर सेव। नाउ लेट्स सी, देखें ये एक लिंक में कन्वर्ट हो गया है, और मैं इस पर होवर करता हूँ तो बॉटम लेफ्ट में मेरे पास यहाँ पे लिंक आ भी रहा है। मैंने इस पर क्लिक किया, मैं रजिस्टर पर आ गया। इसी तरह मैं रजिस्टर पर जाता हूँ और यहाँ पे भी एक लिंक, टू एंड पाथ नेम इक्वल स्लैश लॉगिन। तो ये हमने इम्प्लीमेंट कर लिया अपनी ऐप में रिएक्ट नेविगेशन को, कि किस तरह से हम एक कंपोनेंट से या एक पेज से दूसरे पेज पे जंप कर सकते हैं। तो ये तो हो गया। अब हमारा नेक्स्ट टास्क क्या है? अब मैं चाहता हूँ कि जब मैं इस लॉगिन फॉर्म पर आऊँ और मैं इस पे लॉगिन कर दूँ अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के, तो मैं ऑटोमेटिकली रिडायरेक्ट हो जाऊँ अपने डैशबोर्ड पर, विच मीन्स मैं अपने इसी स्लैश पर रहूँ, बट मैं अपने मेरा डैशबोर्ड आ जाए। यूजुअली जिस तरह फेसबुक या ट्विटर में होता है, आप अगर facebook.com पे जाते हैं तो अगर तो लॉगिन नहीं है तो लॉगिन पे जाता है, और अगर लॉगिन होते हैं तो वो आपको डैशबोर्ड पे ले जाता है। तो ये कहलाती है प्रोटेक्टेड राउटिंग। सो लेट्स सी हाउ वी कैन ऐड प्रोटेक्टेड राउटिंग। तो सबसे उनके इसके लिए सबसे पहले तो मैं एक डैशबोर्ड का कंपोनेंट बना लेता हूँ। पेजेस, न्यू फाइल, dashboard.js, const dashboard equals arrow function return diff, इसमें मैं हेडर और एक पैराग्राफ, वेलकम यूजर, स्टाइल, border bottom 1 pixel, solid HTTP and p shade tom और एक बटन लॉगआउट, थोड़ी सी स्टाइलिंग। सो यहाँ मैंने अपना डैशबोर्ड का एक कंपोनेंट बना लिया। अब मैं अपने ऐप में आके इससे रेंडर करा के चेक करता हूँ। तो मैं इसके लिए फ़िलहाल एक और नया राउट बना लेता हूँ। इसका नाम स्लैश डैशबोर्ड और डैशबोर्ड के मुझे इसे इंपोर्ट भी करना होगा। आई गेस मैंने उसे एक्सपोर्ट नहीं किया है। यस, मैंने इसे एक्सपोर्ट नहीं किया, इसलिए वो इंटेलिजेंस में भी नहीं आ रहा था। एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट डैशबोर्ड, ट्राई अगेन। ओके, तो अब मैं अपना डैशबोर्ड डॉट पर जाऊँ स्लैश, तो थोड़ी सी और स्टाइलिंग करनी होगी मुझे डैशबोर्ड में। डिस्प्ले फ्लेक्स, justify content, space between, align items center, and padding 16 pixel and 24 pixel। ओके, सो अब कुछ बेहतर है। तो ये हमारा डैशबोर्ड आ गया। नाउ आई व्हाट आई वांट टू डू इज आई वांट टू ऐड प्रोटेक्टेड राउटिंग के, अगर मेरा यूज़र लॉगिन है तो ही डैशबोर्ड दिखे, और अगर लॉगिन नहीं है तो सिर्फ लॉगिन का पेज दिखे। और मैं चाहता हूँ कि स्लैश पे ही ये डिसाइड हो जाए कि लॉगिन है या नहीं। सो किस तरह से हम प्रोटेक्टेड राउटिंग अपने ऐप में इनेबल कर सकते हैं? इसके ज़ाहिर है, क्योंकि अगर हम जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो एक ही चीज़ के मल्टीपल तरीके हो सकते हैं। इसी तरह प्रोटेक्टेड राउट्स को भी इम्प्लीमेंट करने के मल्टीपल तरीके हैं। मैं यहाँ क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर एक कंडीशनल राउटिंग ऐड कर देता हूँ। सो लेट्स से मैंने यहाँ एक स्टेट बनाया, या फिलहाल के लिए मैं बस एक स्टेट ही बना लेते हैं।
is logged in, set is logged in। और मैं इसे अपने कंडीशनल राउटिंग के अंदर इनक्लोज कर दूंगा। इज लॉग्ड इन अगर ट्रू है तो ये दिखे, अदरवाइज ये तो मैंने क्या किया, मैंने एक कंडीशनल राउटिंग कंडीशनल रेंडरिंग लगा दी और एक स्टेट का यूज़ किया है। वो क्या है, अगर तो इस लॉगिन ट्रू होगा तो मेरे पास डैशबोर्ड के राउट शो होंगे, अगर इस लॉगिन ट्रू नहीं होगा तो मेरे पास ये लॉगिन और रजिस्टर के राउट शो होंगे। और मैंने इनका पाथ सेम दिया है। तो जैसे ही मैं अपनी ऐप लोड करूँगा, मेरी ऐप ने देखा कि इस लॉगिन ट्रू है, अगर ट्रू है तो डैशबोर्ड और अदरवाइज लॉगिन। सो अब मैं क्या चाहता हूँ कि मैं से जैसे इस बटन पे क्लिक करूँ तो मैं लॉग्ड इन हो जाऊँ, विच मीन्स मैं लॉगिन होना चाहता हूँ तो मुझे अपने इस स्टेट को ट्रू करवाना होगा। इस वक्त लॉगिन स्टेट यहाँ पर है और लॉगिन का जो बटन है हमारे पास वो इस लॉगिन के कंपोनेंट के अंदर है। तो मुझे क्या करना होगा, मैं यहाँ से एक प्रॉप पास करूँगा जो कि एक बेसिकली फंक्शन होगा। वो फंक्शन जैसे ही इन्वोक होगा वो इसे ट्रू कर देगा और जैसे ये ट्रू होगा मेरे पास डैशबोर्ड की स्क्रीन रेंडर हो जाएगी। तो वो मैं किस तरह से करता हूँ, मैं एक प्रॉप पास करूँगा। मैं बेसिकली ये फंक्शन ही पास कर देता हूँ, सेट इज लॉग्ड इन। मैंने क्या किया, मैंने अपने सेटर फंक्शन को अपने लॉगिन के कंपोनेंट में पास कर दिया। अब मैं अपने लॉगिन के कंपोनेंट में इस सेटर फंक्शन को यूज़ कर सकता हूँ। तो मैं आया अपने लॉगिन के पेज में, क्योंकि मैंने प्रॉप्स में पास किया था तो मुझे डिस्ट्रक्ट करना होगा। प्रॉप्स कॉन्स इज सेट इज लॉगिन प्रॉप्स। और मैं क्या चाहता हूँ, जब मैं इस बटन पे क्लिक करूँ तो सेट इज लॉगिन ये वैल्यू ट्रू हो जाए, विच मीन्स मुझे इसके फंक्शन के अंदर ट्रू पास करना है। किस वक्त, जब मैं बटन पर लॉगिन करूँ। तो मैंने यहाँ लगाया ऑन क्लिक फंक्शन सेट इज लॉगिन ट्रू। अब चेक करते हैं ये काम कर रहा है या नहीं। यहाँ लॉगिन का पेज है, मैंने इस पर क्लिक किया और मैं डैशबोर्ड पर आ गया। और इसी तरह मैं रिफ्रेश करता हूँ, मैं दोबारा से लॉगिन पे आ जाता हूँ। तो अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर एक स्टेट यूज़ किया है और जैसे ही ये स्टेट हम रिफ्रेश करते हैं तो हमारी कोड की एग्जीक्यूशन दोबारा से होती है। वो चेक करता है कि ये जो स्टेट है ये ट्रू है फॉल्स, क्योंकि हम इसे इनिशियली फॉल्स सेव करा रहे हैं। तो ये फॉल्स हो जाता है और जैसे ही फॉल्स होता है तो हम यहाँ पर आ जाते हैं। तो ये हो गया। इसके लिए बेसिकली हमने अपना जैसे कि हमने एक हुक बनाया था यूज़ लोकल स्टोरेज का, तो वो हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि हमारी जो स्टेट है वो लोकल स्टोरेज में मेंटेन हो रही होगी और वो उसमें हमें अपने कोड में कुछ ज़्यादा चेंजेस करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो आप सबको मैंने सिखाया था कि किस तरह से यूज़ लोकल स्टोरेज बना सकते हैं, तो आप सब उसे यहाँ पे लगा कर टेस्ट कर लीजिएगा। सो हम आगे बढ़ते हैं। हमने यहाँ पे पढ़ लिया राउटिंग किस तरह से होती है और प्रोटेक्टेड राउटिंग किस तरह से होती है, वो हमने करके दिखाया। अब नेक्स्ट व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, इंस्टेड ऑफ जस्ट क्लिकिंग दिस बटन, मैं चाहता हूँ कि मैं कोई एपीआई यूज़ करूँ और उस एपीआई को यूज़ करते हुए मैं अपने इससे लॉगिन कराऊँ और वो जो डेटा यूज़र का डेटा आएगा मैं अपने डैशबोर्ड पे उस यूज़र का यहाँ पर नेम शो करा दूँ। So for that purpose, what I'm going to do is what I'm going to use an dummy library, yeah, or dummy API basically. It's not a library. So ये API क्या करती है कि ये एक API है लॉगिन की, इसी तरह रजिस्टर और मल्टीपल APIs है और ये एक पोस्ट की APIs है। लास्ट क्लास में हमने सीखा था किस तरह से हम गेट की API इंटीग्रेट कर सकते हैं। सो इस क्लास में हम देखेंगे किस तरह से हम पोस्ट की API इंटीग्रेट करते हैं। तो पोस्ट की एपीआई क्या करती है, पोस्ट की एपीआई के पास एक एंड पॉइंट हो जो कि हर एपीआई के लिए लाजमी है और ये एपीआई एक बॉडी रिसीव करती है, रिक्वेस्ट में भेजती है। उस बॉडी में हमें दो चीज़ें भेजना है, यूज़र नेम एंड पासवर्ड। अच्छा, ये जो यूजुअली एपीआईज होती हैं ये आपको बैकएंड डेवलपर इसी तरह से पोस्टमैन के कलेक्शंस बनाकर देता है। तो उसमें आपको पता होता है कि कौन से एंड पॉइंट पे कौन सी बॉडी में किस तरह की वैल्यूज़ भेजनी है। तो मुझे पता है ये मेरा एपीआई का एंड पॉइंट है
और ये बॉडी है, बॉडी में मुझे यूज़र नेम और पासवर्ड भेजना है। तो चलिए एपीआई इंटीग्रेशन पे काम करते हैं। क्योंकि मुझे एपीआई अपने लॉगिन के पेज में कॉल कराना है, तो मैं उस सारा काम यहीं पे करूँगा। मैं सबसे पहले तो अपनी एपीआई कॉल कराने के लिए एक फंक्शन बना लेता हूँ, और क्योंकि मुझे एपीआई कॉल कराना है तो मैं एक एसिंक्रोनस फंक्शन बनाऊंगा, एसिंक फंक्शन हैंडल लॉगिन। अब क्योंकि मुझे लॉगिन करवाना है तो मुझे अपने इस इनपुट के स्टेट्स को मेंटेन करना होगा, तो मैं यहाँ पे एक और स्टेट बना देता हूँ, कॉन्स्ट डेटा सेट डेटा यूज स्टेट यूजर नेम पासवर्ड। और मैं एक फंक्शन बनाता हूँ जो कि मेरी स्टेट को अपडेट करता रहेगा, कॉन्स्ट हैंडल चेंज ई const name and value। नेम पास किया मैंने, ये पासवर्ड की फील्ड है तो पासवर्ड, वैल्यू आई इसमें डेटा डॉट पासवर्ड, और ऑन चेंज मैंने अपना हैंड चेंज फंक्शन को पास कर दिया। इसी तरह मैंने तीनों को कॉपी किया अपने यूज़र नेम के इनपुट में भी, इसका नाम होगा यूज़र नेम एंड सेव। और बटन के क्लिक पर अब मैं इस सब लॉगिन बटन के क्लिक पर मैं चाहता हूँ हैंडल लॉगिन हो, तो मैं इसका फंक्शन का नेम कॉपी किया और ऑन क्लिक में इसे पास कर दिया। इस मीन कि जब भी मैं लॉगिन के बटन पर क्लिक करूँगा तो ये फंक्शन इन्वोक हो जाएगा। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे अपने यहाँ पर एपीआई को इंटीग्रेट करनी है। तो एपीआई को इंटीग्रेट करने के लिए ट्राई कैच ब्लॉक यूज़ कर दें, ट्राई एंड कैच एरर। अगर कुछ भी एरर आया तो हम यहाँ कंसोल कराएंगे, कंसोल डॉट लॉग एरर इन लॉगिन एपीआई। ओके, तो हमने एक्सियोस को इंस्टॉल नहीं किया है अपने पास, सो एक्सियोस इंस्टॉल कर लेता हूँ, npm install एक्सियोस। ओके, एक्सियोस क्या करता है, लास्ट टाइम हमने गेट की एपीआई को इंटीग्रेट किया था, तो यहाँ पे था एक्सियोस डॉट गेट और उसका एंड पॉइंट। क्योंकि पोस्ट की एपीआई एंड पॉइंट प्लस बॉडी भी लेती है, तो बॉडी भेजने का क्या तरीका है एक्सियोस में हम मल्टीपल तरह से एपीआई कॉल कर सकते हैं पोस्ट की। मैं जिस तरह से करने वाला हूँ तो उसमें पोस्ट की एपीआई पहला पैरामीटर जो होता है वो मैंने यूआरएल का डाल दिया जो कि एंड पॉइंट होने वाला है। दूसरा पैरामीटर हमारा एक ऑब्जेक्ट होगा, और हमें जो भी अपनी बॉडी भेजनी है वो हम अपने इस ऑब्जेक्ट में भेजेंगे। तो हमारी बॉडी में दो चीज़ें जा रही हैं, वो है यूज़र नेम एंड पासवर्ड। मैं इसे कॉपी करता हूँ, यूज़र नेम पासवर्ड। यूज़र नेम में वो चीज़ जाएगी जो हमारे डेटा डॉट यूज़र नेम में सेव है, तो डेटा डॉट यूज़र नेम। इसी तरह डेटा डॉट पासवर्ड सेव किया। और जैसा कि मैंने बताया था कि एक्सियोस जब भी एपीआई कॉल करता है और इससे जब भी डेटा रिटर्न होता है तो वो मुझे अपने रिस्पॉन्स डॉट डेटा के अंदर मिलता है। क्योंकि रिस्पॉन्स एक ऑब्जेक्ट है और मुझे जो इसके साथ जो भी रिस्पॉन्स आने वाला है वो मुझे डेटा के अंदर मिल रहा है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट उस डेटा को डिस्ट्रक्ट करा रहा हूँ। डिस्ट्रक्ट करने का क्या तरीका है, मैंने
एक ऑब्जेक्ट खोला और लिखा यहाँ पे डेटा। मैं डी लिखा हूँ तो वो इंटेंसेस में आ रहा है। बेसिकली जिस तरह से हम अपने प्रॉप्स को डिस्ट्रक्ट करवाते हैं ना, कि जब मैंने सेट इज लॉगिन प्रॉप में भेजा था, तो मैंने यहाँ पर डिस्ट्रक्ट करा लिया प्रॉप से। इसी तरह से एक्सजॉस हमें जो रिस्पॉन्स भेजता है, मैंने तो उससे अपने डेटा को डिस्ट्रक्ट कराया। अब मैं यहाँ पे कंसोल कराता हूँ, कंसोल डॉट लॉग। अच्छा, जब भी मैं कंसोल कराता हूँ तो मैं उससे पहले एक स्ट्रिंग में एरर लिख लेता हूँ, ताकि मुझे पता चले कि कौन सी लाइन कंसोल हो रही है। अगर मैं यहाँ पर कुछ भी ना लगाऊँ और यहाँ पे भी कुछ ना लगाऊँ, तो मुझे पता नहीं चलेगा कि इस वक्त जो कंसोल हुआ है वो मेरा डेटा कंसोल हुआ है या एरर। तो ये ध्यान रखिएगा कि जब भी आप कंसोल करा रहे हो तो आपको साथ साथ पता भी हो कि क्या चीज़ कंसोल हो रही है। सेव किया कि अब मैंने एक लॉगिन का फंक्शन बनाया, मैंने इन पे स्टेट्स को डिफाइन किया, चेंज फंक्शन लगाया और क्लिक पे हैंडल लॉगिन। लॉगिन क्या करता है? लॉगिन एक एसिंक्रोनस फंक्शन है जो कि मेरी एक एपीआई को कॉल करेगा। एपीआई के कॉल से पहले अवेट लगाया, और एपीआई की पोस्ट की एपीआई थी तो एक्सियोस डॉट पोस्ट। पहला पैरामीटर इसका हुआ एंड पॉइंट, दूसरा पैरामीटर हुआ इसका बॉडी जो हमें सेंड करना है। बॉडी हमारे पास यहाँ मौजूद थी इस पोस्टमैन कलेक्शन में, जो कि पता था कि हमें यूज़र नेम और पासवर्ड है, तो मैंने यहाँ पे बॉडी डाल दी। उसके बाद जो भी रिस्पॉन्स इस एपीआई से जो भी रिस्पॉन्स आएगा वो मुझे डेटा के अंदर मिलेगा, और मैं आपको उस डेटा को कंसोल करा रहा हूँ। और अगर इस एपीआई में कुछ भी गड़बड़ होगी तो वो मेरे पास कैच में आएगा, एरर के ब्लॉक में, कैश के ब्लॉक में आएगा, और कैश का ब्लॉक जो भी स्पेसिफिक एरर है वो मुझे यहाँ पर कंसोल कर देगा। सो लेट्स चेक दिस। मैं यहाँ आया, मैंने इसे रिफ्रेश किया, और अब मैं इसे चेक करने वाला हूँ। मैं अपना नेटवर्क टैब भी ओपन कर लेता हूँ ताकि मुझे पता चले कि एपीआई कॉल हो रही है या नहीं। तो आपके ब्राउज़र से जितनी भी एपीआईज कॉल जाती हैं वो सब इस नेटवर्क टैब में रिकॉर्ड होती हैं। सो लेट्स पास। अब मुझे यहाँ से कॉपी करना होगा यूज़र नेम एंड पासवर्ड। यूज़र नेम शायद कॉपी नहीं, क्या है? ओके, यहाँ कुछ भी लिखा नहीं रहा। सो विच मीन्स कि हमने अपने ऑन चेंज फंक्शन में कुछ गड़बड़ की है, उसे देख लेते हैं। ये हमारा हैंडल चेंज का फंक्शन है। ईथर टारगेट से हमने नेम और वैल्यू डिस्ट्रैक्ट की, नेम में नेम डाल दिया और वैल्यू में वैल्यू। चेक करता हूँ। ओके, तो मैंने क्या गलती की है कि मैंने यहाँ पे नेम में तो यूज़र नेम रखा है, बट वैल्यू के अंदर डेटा डॉट पासवर्ड, विच मीन्स मैं अगर जो भी चेंजेस यहाँ करूँगा वो मुझे यहाँ दिख रही होगी, क्योंकि इन दोनों इनपुट की वैल्यू सेम है। तो मैं इसे ठीक कर देता हूँ। अब मैं इसे कट किया, पेस्ट, तो मेरी वैल्यू आ गई, और जो मेरा पासवर्ड था यहाँ पर मैंने इसे कॉपी किया, पेस्ट। मैं लॉगिन किया। ओके, अब जब मैं लॉगिन का बटन क्लिक कर रहा हूँ तो मेरी एपीआई कॉल यहाँ पर नहीं हो रही, विच मीन्स मैंने कुछ गड़बड़ किया है। तो लेट्स सी कि क्या गड़बड़ है। बटन क्लिक, हैंडल लॉगिन, हैंडल लॉगिन पे फंक्शन कॉल होगा, और बज़ाहिर सब कुछ ठीक है। तो एक बार रिफ्रेश करके चेक करते हैं। रिफ्रेश, फिर से कॉपी करना होगा। लॉगिन का बटन अभी भी काम नहीं कर रहा। सो लेट्स सी, लेट्स डिबग क्या प्रॉब्लम हो सकती है। ये हमारा लॉगिन का बटन है। तो क्योंकि ये फंक्शन काम नहीं कर रहा तो अब मैं इसे कट कर दूंगा, और यहाँ पर एक कॉल बैक फंक्शन, यहाँ पे कुछ कॉन्सोल कराता हूँ। क्लिक्ड कंसोल। तो बटन क्लिक हो रहा है, और अब मैं यहाँ पर दोबारा से, तो सॉरी, ओके, क्योंकि हमने जो एरर जो था वो यहाँ पे कंसोल करवाया था, तो हमारे पास एरर यहाँ पे आ रहा है। एरर क्या है? कैन नॉट एक्सेस डेटा बिफोर इनिशियलाइजेशन। ओके, तो क्या गड़बड़ आई है?
अच्छा, अब हमारे पास जो बेसिकली यहाँ पर गड़बड़ है वो ये हुई है कि डेटा और डेटा, ये दोनों की नेम आपस में मैच कर गए हैं, जिसके वजह से हमारा जो फंक्शन है ये डिसाइड नहीं कर पा रहा कि इस जगह पर उसे कौन सी वैल्यू लेनी है, इस डेटा की वैल्यू लेनी है या फिर इस डेटा की वैल्यू लेनी है। सो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं बजाय डिस्ट्रक्ट करने के एज अ रिस्पॉन्स लिख देता हूँ, रिस्पॉन्स डॉट डेटा। तो अब भी गड़बड़ ठीक हो गई होगी। रिफ्रेश किया, लॉगिन, कोई एरर नहीं था, विच मीन्स हमारी लॉगिन की एपीआई कॉल हो गई है। और यहाँ मैं देख सकता हूँ कि जैसे ही मैंने एपीआई कॉल की तो उस जी मेरी एपीआई थी, एपीआई को एंड पॉइंट पोस्ट, और ये बता रहा है कि स्टेटस को 200, मतलब हमारी एपीआई की जो रिस्पॉन्स है वो ओके रहा है। पेलोड में मैंने ये भेजा था पासवर्ड और यूज़र नेम, और प्रीव्यू में मुझे उस यूज़र का जो डेटा था वो इनमें गेट हो गया। तो मैं क्या चाहता हूँ कि अब क्योंकि मेरे पास यहाँ पर यूज़र का डेटा गेट हो रहा है, तो मैं अपने ऐप डॉट जेएस में जाता हूँ और थोड़ी सी चेंजेस कर देता हूँ। जैसे कि मैं इसके बजाय, इस लॉगिन के बजाय इसे सेट कर देता हूँ यूज़र, और इसे कर देता हूँ सेट यूज़र, और मैं इससे सेट कर देता हूँ एज एन एम्प्टी एरे, एम्प्टी ऑब्जेक्ट। और मैं यहाँ अगर देखूँ तो ये मुझे चीज़ें रिटर्न कर रहा है, ईमेल, फर्स्ट नेम, जेंडर, आईडी। तो बजाय इस लॉगिन के मैं यहाँ पर एक और चेक लगा देता हूँ, यूज़र डॉट आई डी, विच मीन्स जब हम इनिशलाइज करेंगे तो अगर तो यूज़र डॉट आई डी है, मीन्स हमारे पास यूज़र का डेटा है, तो मुझे डैशबोर्ड राउट शो हो जाए, अदरवाइज मुझे ये सारे राउट शो हो जाए। अच्छा, अब क्योंकि मैंने पास किया था अपनी इस स्टेट को चेंज कर दिया है, तो मुझे यहाँ भी चेंज करना होगा, और इसे भी चेंज कर देता हूँ, इसकी इतनी रिक्वायर्ड नहीं है बट इसे भी चेंज कर देता हूँ। अब क्योंकि मैंने यहाँ पर चेंज कर दिया है, तो अब मुझे इसके डिस्ट्रक्टर, जो मैंने जहाँ पर डिस्ट्रक्ट किया था उसे भी चेंज किया, और यहाँ सेट कर देता हूँ रिस्पॉन्स डॉट डेटा से। नाउ लेट्स सी, मैंने लॉगिन किया, मेरी एपीआई कॉल गई। एपीआई कॉल में मेरे पास क्या आया है, 400 इन मैसेज आया है, इनवैलिड क्रेडेंशियल्स। सो अगर जो मैंने यहाँ पे कॉन्सोल कराया था, तो हम कॉन्सोल में देखें तो हमारे पास यहाँ भी आ रहा होगा, सॉरी, रिस्पॉन्स डॉट डेटा। तो आपने देखा यहाँ पे जो बेसिकली जो मैसेज है वो यहाँ पर शो हो रहा है। इसी तरह हम आपसे पर नेटवर्क टैब में भी देख सकते हैं। तो गड़बड़ क्या हुई है कि मैंने यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड दोनों खाली भेजे हैं। तो मैं दोबारा से जो कॉपी करता हूँ, माइकल डब्ल्यू, लॉगिन, लॉगिन एपीआई कॉल की, डेटा आया, और उसका स्टेटस 200 है, और मैं यहाँ पर लॉगिन हो गया। तो यहाँ यहाँ तक तो हमने सीखा किस तरह से हमने लॉगिन की एपीआई इंटीग्रेट की, किस, और जैसे ही हमने लॉगिन किया तो किस तरह से हमारे जो प्रोटेक्टेड डाउट थे वो डिस्प्ले होना शुरू हो गए। ओके, अब मैं यहाँ पे करता हूँ कि हम किस तरह से लॉग आउट करते हैं। लॉग आउट करने के लिए हमें क्या करना है, हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। मैं चाहता हूँ जब इस बटन पर क्लिक करूँ तो हमारा ये जो ऑब्जेक्ट है ये खाली हो जाए। तो उसके लिए सिंपल, मैं दोबारा से इसे यहाँ भेज दूंगा, डायरेक्ट कंपोनेंट में आया, मैंने इसे डिस्ट्रक्ट किया, एंड अब जब मैं यहाँ पे लॉग आउट पे क्लिक करूँगा तो ये लॉग आउट हो जाएगा। इसी तरह से जब मैं, सॉरी, दोबारा से कॉपी करना होगा, ओके। तो इस वीडियो में हमने सीखा कि किस तरह से हम अपनी ऐप में रिएक्ट राउटर डॉम को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और हमने सीखा किस तरह से हम उस अपने रिएक्ट राउटर डॉम में प्रोटेक्टेड राउट लगा सकते हैं, जो कि हमें डिफाइन करे कि जब यूज़र अवेलेबल हो तो हमें डैशबोर्ड के राउट्स दिखा शो हो जाए, और जब यूज़र लॉगिन नहीं है तो हमें लॉगिन और रजिस्टर के राउट शो हो जाए।
नेक्स्ट वीडियो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम इस सारी चीज़ों को किस तरह से कॉन्टेक्स्ट के थ्रू हैंडल करते हैं वो सीखेंगे, कॉन्टेक्स्ट एपीआई क्या होती है वो सीखेंगे। इस वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करते हैं।